हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी। दर्शकों, मैं प्रिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। जब इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान लेकर हर बार हम आप सभी के समक्ष आते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो तरह तरह की समस्याओं का आगमन होता है उनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं। और जब इन समस्याओं के समाधान के बारे में बात होती है तो जहन में सिर्फ और सिर्फ एक नाम होता है और वो नाम होता है ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी का। बिना देर किए सबसे पहले करना चाहेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता की। जय माता दी, जय माता दी। आचार्य जी, आप जानते हैं जब भी आप इस स्टूडियो में इस मंच पर हमारे साथ होते हैं, कॉलर्स की एक श्रृंखला हमारे साथ होती है और वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप उनकी समस्याओं का किस तरीके से समाधान देते हैं। सबसे पहले कॉलर जुड़ गई हैं, राखी जी है फरीदाबाद से, बात करेंगे। जय माता दी। जय माता दी मैम। जय माता दी जी। जय माता दी। राखी, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। 1983। 1983। हाँ जी। टाइम बताइएगा। टाइम है 21:40 जी। 21:40 समय और समय है, सॉरी समय है हमारा 21:40 और प्लेस है मेरा दिल्ली जी। सवाल पूछ सकती हैं आप अपना। एक्चुअली गुरुजी मेरी जॉब नहीं लगती, मैं 1 ईयर से मतलब बिल्कुल फ्री हूँ, जॉब लगती ही नहीं और पहले लगी भी थी, 3-4 महीने लगती है, फिर 5-6 महीने घर पे रहती हूँ और 1 साल से तो अब लगी नहीं रही। सिर्फ जॉब के बारे में पूछना था। कितनी देर से कार्यक्रम देख रही हैं राखी आप? हेलो, कार्यक्रम कब से देख रही हैं आप? मेरे को 2 साल हो गए गुरुजी। कभी आपने फोन अपॉइंटमेंट भी नहीं ली? हेलो, फोन अपॉइंटमेंट ली कभी आपने? नहीं। जरूर लेनी चाहिए थी राखी जी फोन अपॉइंटमेंट। कम से कम आपको अपनी समस्या का पूर्ण तौर पर अब अधिकार है उस समस्या से निकलने का। जरूर आपको पूछना चाहिए था। कुंडली आपकी इस समय जो स्थितियां बताती है, सबसे जरूरी और आपकी पत्रिका की सबसे परेशानी कारक बात है कि आपको मंगल की महादशा, जो आपकी जन्म पत्रिका का लग्नेश होकर नीच राशि में चौथे घर में बैठा है, ये आपकी समस्या और चिंता का सबसे बड़ा कारण है। फिर ऊपर से इस समय जो अभी सिचुएशन नवंबर से शुरू हो गई, 4 नवंबर से, वो ऐसी शुरू हुई कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रकोप भी आरंभ हो चुका है। मतलब क्या कि पहले से कंगाली और ऊपर से आटा गीला, वो सिचुएशन जो कहावत है कि कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति इस समय में दशा अंतरदशा और ऊपर से इस समय में ग्रहों के गोचर के तौर पर देखने को मिल रही है। आपके जो मंगल और केतु का जो प्रभाव इस समय चल रहा है वो ये कहता है कि आपके लिए इस समय काल को, मंगल में केतु की जो पीरियड है आपके लिए, ये मई 2015 तक समस्या और चिंता का विषय जरूर रहेगा। आपके लिए 2-3 बातें मैं मैच करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो ये बात मुझे मैच करके बताइएगा कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार जिसकी शादी पर आप लोग ना गए हो या पारिवारिक तौर पर कोई नाराजगी चल रही थी तो उस शादी पर या इनवाइट नहीं किया गया हो, ऐसी कोई स्थिति कभी हुई है क्या? नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं हुआ। सोच लिया पक्का? अभी तुरंत मैंने प्रश्न पूछा और उत्तर पहले से? हाँ जी, कोई नहीं ऐसा। तुरंत उत्तर दिया, इसलिए मैं आपके साथ सहमत कम हूं। फिर भी एक बार इस बात को सोच लो कि कोई आपके ननिहाल से
कोई ददीहाल से कहीं से कोई आपको प्रस्ताव आना चाहिए था, शादी पे इनवाइट करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने, या उन्होंने इनवाइट किया था, नाराजगी के कारण आप लोगों का परिवार वहां गया नहीं, ऐसा कुछ हुआ था, तो वो बात जरूर आपके लिए जीवन में समस्या का कारण है। ऐसा होता है कि जैसे कभी कभार इनवाइट तो करते हैं, लेकिन कभी कभार मतलब फादर कहते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे कारण क्या, कारण से क्यों नहीं जाना? बस ये है कि, और कभी दूर की होती है तो पेरेंट्स चले जाते हैं या भाई वगैरह चले जाते हैं, मैं घर पे रहती हूँ। अच्छा, मतलब जहां आप लोगों का रिश्तेदारी भी पड़ती है तो वहां ऐसा कभी होता है कि फादर कहते हैं, मतलब कोई ऐसा भी वक्त आया कि फैमिली का कोई मेंबर ही ना गया हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हाँ, बस ये वही हुआ मैंने बताया ना आपको, कभी कभार हो जाता है, जैसे कभी फादर कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना, आ गया कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ नहीं जाना। अच्छा, समझ गया, यही बात तो मैं पूछना चाहता था ना आपसे, तभी आपने कहा कि नहीं, लेकिन आपकी कुंडली ये बोलती है कि हाँ ऐसा होता है। और दूसरी, होता है, कभी कभार होता है ऐसा। ये बात आपकी पत्रिका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। एक बात मुझे और जाननी है आपकी कुंडली के माध्यम से, आपके परिवार में कौन ऐसा सदस्य है जिसको पेट की सबसे ज्यादा तकलीफ रहती है? मैं आप ही को? रहती है। अच्छा, और कितनी देर हो गई इस बात के लिए? तकलीफ कब से है ज्यादा? मतलब पेट में क्या, मेरी नाभि में ना, मतलब पेट में रहता ही है, मतलब तो हर समय रहता ही है, थोड़ा बहुत 10% 5% मतलब रहता ही है। ओके, एक बात तो ये भी आपके लिए जाननी जरूरी थी। तीसरी बात मुझे एक और जाननी है राखी, आप बिल्कुल इस बात को भी बड़े सोच समझ कर बताइएगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं आराम से बैठ गई हूँ खाना खाने, उस समय भूख तो होती है लेकिन खाना सही से खाया नहीं जाता, लेकिन फिर थोड़ा करके किचन में कभी कुछ खा लिया, कभी फ्रूट थोड़ा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, इस तरह से थोड़ा अक्सर खाने वाली स्थिति बनी रहती है? ऐसा है गुरुजी, जैसे मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, कभी कोई कुछ काम बता देता है कि मैं खाना छोड़ के फिर कुछ काम करती हूँ, मतलब कभी कभार ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा नहीं होता। और खाना प्रॉपर एक वक्त अगर आप बैठ गई तो प्रॉपर भरपेट खाती हो, या उस समय जितनी इच्छा होती है फिर खाया नहीं जाता, फिर थोड़ा देर बाद भूख लगती है, फिर कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगती है, फिर कुछ खा लिया? खाना खाने बैठती हूँ तो पूरा ही पेट भर के खाना खाती हूँ। ओके, ये बात जाननी भी जरूरी थी। खैर, इस सब समस्याओं का जो हल है, आपकी जन्म पत्रिका में केवल और केवल मंगल की स्थिति को अगर ठीक कर लिया जाए तो आपके लिए जीवन में अच्छे राजयोग प्राप्त हो सकते हैं। उस राजयोग को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या कठिन दौर देखना पड़ेगा? एक उसके लिए सवाल भी पूछूंगा, पानी की प्यास आपको फैमिली में सबसे ज्यादा लगती है या ठीक है एवरेज सी लगती है? मुझे बहुत लगती है, मैं रात को भी सोते कभी जब बाई चांस रात को भी उठती हूँ तो पानी पीती हूँ। हाँ, पानी की प्यास लगती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका काम आसान है। राखी, आपकी जन्म पत्रिका के जो संकेत पूछे वो कहानी आपकी कुंडली सारी की सारी बयान कर रही है। 3-4 सिंपल उपाय हैं आपके। पहला उपाय तो ये कि आप अपने कलाई पर जो मोली होती है, कलीरा जिसे बोलते हैं, वो धागा हमेशा बांध के रखा करो, ठीक है? राइट हैंड पर? हाँ, वर्किंग हैंड, सिग्नेचर हैंड, लेफ्ट नहीं, जरूरी नहीं कि लेडीज लेफ्ट में ही बांधे, ओके, ठीक है? एक बात। दूसरी बात आपने क्या करना है, कभी भी किसी भी प्रकार से अपना जूठा थोड़ा सा खाना, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे रोटी हो, वो थोड़ा बहुत आवारा कुत्तों को जरूर डाल दिया करें। दूध या दही में डिप करके डाल दे तो इजीली खा लेते हैं वो। और एक चीज और पूछनी थी गुरुजी, मैं जैसे मतलब खाना खाती हूँ, स्टार्टिंग के 2 टुकड़े मैं पक्षियों के लिए निकालती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तीसरी बात आपके लिए जो उपाय के तौर पर है, हो सके तो आपकी जन्म पत्री में जिस तरह से जॉब का जो सबसे जरूरी और अहम था, 7वां घर आपकी जन्म पत्रिका का जो उसका घर डिस्टर्ब्ड है, उसके लिए आप एक शुक्र का अपने घर में पूजन कवच मंगवाएं, अपने नाम से और अपने पापा के नाम से अभिमंत्रित करवा के उसको अपने घर में रखें। धूप दीप रोजाना करनी है उसकी। वो आपके लिए एक यूं समझो रामबाण रहेगा। आपका वो उपाय निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी से अच्छी जॉब संभावना आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको प्रदान करेगा। लेकिन उसकी एक शर्त होगी, शुक्र का कवच अपने घर में पूजा स्थान पे रखने का या गले में पहनने का, कि शुक्रवार शाम को खटाई नहीं खानी है। हाँ, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। और 4th बात, आप अपने स्नान करने के जल में 2, 4, 5 बूंदे 10 बूंदे दूध जरूर ऐड कर लिया करें। ये 3-4 उपाय छोटे छोटे करें। भगवती की कृपा रही तो आप कहेंगे कि भैया मजा आ गया, इन उपायों से स्थिति बहुत अधिक संभावित तौर पर जो नजर नहीं आता था वो सब खुशियां मुझे मिल गई हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं राखी, आप तरक्की करें, उन्नति करें। एक बात मेरी ध्यान रखना, जीवन में बाल तभी कटवाना जब ट्रिमिंग की जरूरत हो, बालों की लेंथ छोटी नहीं करनी, ये बात ध्यान रखना। आपके लिए बाल लंबे रखना और पानी ज्यादा पीना, ये दोनों बातें आपके लिए बड़ी वाजिब और उन्नति कारक रहेंगी, इस बात का खास ध्यान रखना। मैंने आपसे पेट की बात पूछी, मैंने आपसे
जो किसी इनविटेशन के बावजूद शादी पर ना जाने की बात पूछी। मैंने आपसे पूछा कि आपके खास तौर पर घर में जो लगातार परेशानियों की परिस्थितियां लगातार बनी रहती हैं, ये सारे के सारे संकेत आपकी कुंडली के जो है वो पानी की प्यास वाली बात के साथ कोरिलेटेड होकर जो उपाय दिए हैं वो उपाय आप करिए, शुभ परिणाम निश्चित तौर पर आपके साथ होंगे। आचार्य जी, यूं तो हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़े हैं, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं, जो कि हमारी लगातार चर्चा चल रही है शनि के आजकल के गोचर के बारे में। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि धनु राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव देखा जा रहा है इसका। जो जन्म पत्रिका के योग विशेष तौर पर धनु राशि के अंतर्गत हैं, मतलब जिनका चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर अंक के साथ कुंडली के किसी भी खाने में विराजमान है, उन लोगों की धनु राशि होती है। आपकी या परिवार के आपके किसी भी सदस्य की अगर धनु राशि है, तो आजकल के चलने वाले इस गोचर के शनि जो वृश्चिक राशि में मूव कर रहे हैं, उनका क्या असर रहेगा ये भी समझ लीजिए। आपकी कुंडली को उन्होंने पूर्ण तौर पर जागृत तो कर ही रखा है। 12वां घर जो आपका पूरी तरह से एक्टिव है इस समय में, और 12वें घर का एक्टिव होने का मतलब यह होता है कि आपके लिए खास तौर पर जो घर में हर रोज दर्द से कराहने वाली बातें, हाय मेरा पैर, हाय मेरी टांगे, हाय मेरे दर्द, ये दर्दें जो हैं वो आपके घर में इस समय में लगातार बनी रहेंगी। चाहे वो घुटनों की हो, चाहे किसी तरह से कोई ना कोई मोच आ जाए, चाहे किसी तरह से कोई फ्रैक्चर हो जाए, अर्थात बॉडी का जो घुटनों से नीचे वाला हिस्सा है वो पूरी तौर पर इस समय में पीड़ित होने का संयोग इस शनि के गोचर के द्वारा खास तौर पर आपके लिए संभावित है। दूसरी विशेष बात इस समय में ध्यान यह भी रखना, क्योंकि 12वां घर जो होता है उसे बोलते हैं आई साइटेडनेस का, मतलब आंखों की रोशनी को लेकर। जो बच्चे, खास तौर पर ध्यान रखना इस बात का, धनु राशि है, अगर आपके परिवार में किसी बच्चों की बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल पर सारा दिन गेम्स खेलते हैं, या पीएसपी पर सारा दिन गेम्स खेलते हैं, या टीवी बहुत देखते हैं, कार्टून चैनल बहुत देखते हैं, अब नानी याद आने वाली है उन लोगों को। क्यों? क्योंकि शनि देवता का यह गोचर उनकी आंखों से संबंधित कष्ट प्रदान करेगा। उनके लिए इस समय में किसी ना किसी तरह से डॉक्टर के पास प्रेस्क्रिप्शन ही आएगा कि भाई इसे तो स्पेक्स लगेगी, इसने अपनी आंखें खराब कर ली हैं। बहुत सारे इस मामलों के प्रति जो सचेत रहने की जरूरत है। जब कहीं सूर्य या चंद्रमा या शुक्र की दशा आपके बच्चे की कुंडली में हुई और धनु राशि में उनका चंद्रमा है, तो इसका मतलब ये वो वक्त आ गया कि उनको इस समय में अचानक से उनका सिर दर्द होना या पढ़ने के वक्त उनका आंखें दर्द होना, पानी आंखों से आना, इस प्रकार की समस्याएं जरूर बनने लगेंगी और डॉक्टर के द्वारा आंखों के किसी ना किसी विशेष परेशानी के साथ साथ उनको स्पेक्स इस समय में जरूर किसी ना किसी तरह से गाइड की जा सकते हैं। सचेत रहिएगा, ये संकेत हैं इस समय में आपके गोचर के शनि ग्रह के। तीसरी बात क्या होने वाली है, धनु जो आपके जन्म पत्रिका के अंदर अगर राशि है, वृश्चिक राशि के प्रभाव से घर में से इस समय में पैसे चोरी हो जाएंगे। जहां कहीं पैसे रखे थे, सुबह देखा तो पैसे वहां से मिल ही नहीं रहे। 5,000 रखे थे और पैसे वहां पर देखे तो आज अब सुबह पैसे देखे तो 4,000 निकले, 3,500 निकले, कुछ पैसे उसमें से गायब हैं। ज्वेलरी संभाली थी, जब दोबारा से किसी फंक्शन के इनविटेशन आया, ज्वेलरी निकालकर पहनने की कोशिश कर रहे हैं तो याद आएगा कि नवंबर दिसंबर में तो थी, अब अचानक क्या हो गया कि वो ज्वेलरी मिल ही नहीं रही है। ये सब संकेत हैं शनि देवता के गोचर के कि आपके धनु राशि वालों के लिए इस समय में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या कुछ ऐसी कॉस्टली चीजों का नुकसान जरूर होगा जो आपको बहुत अधिक मूल्यवान है, या जिन चीजों के साथ आप इमोशनल तौर पर बहुत अधिक अटैच्ड हैं, ये चीजें खास तौर पर आपके लिए समय में जी का जंजाल बनेगी। आपका 12वां घर जो होता है, खास तौर पर मैरिड लोग जो हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, इस समय में बेड रिलेशंस की आदतों में और नींद की आदतों में जबरदस्त परिवर्तन रहेगा। मतलब हार्मोनिक तौर पर आप फील करेंगे कि या तो बहुत ज्यादा इस समय में ओवर क्रेजी, या फिर बिल्कुल ही इस समय में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की तरफ से आपका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म होते जाना। इस प्रकार की परिस्थितियां इस समय में इस शनि देवता के गोचर के कारण संभव। अब किनका ये वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा और किनका वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपकी शनि के 60 सदी के साथ साथ किस ग्रह की दशा चल रही है। 12वां घर जो फिजिकल रिलेशन का, जो खास तौर पर नाइट ड्यूरेशन का 12वां घर कुंडली में देखा जाता है, उसका इस समय जिन ग्रहों की दशा चल रही है उसके साथ दोस्ताना संबंध है या शत्रुता संबंध है। ये सब स्थितियां आपको अपनी कुंडली की दशा अंतरदशा के अनुसार संभव नजर आएंगी। एक और मेजर बात ध्यान रखना, जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है, इस समय में कानों की तौबा करेंगे। वो कहेंगे कि भाई एक तरफ तो हमारी सरकार कहते हैं कि हम हेल्प करेंगे बिजनेस के लिए, लेकिन बेचारे वो क्या करें जब धनु राशि का आपका जन्म पत्रिका का प्रभाव है। इस समय में किसी ना किसी तरह से लीगल गवर्नमेंटल प्रॉब्लम्स,
किसी तरह से डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स, खास तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेस के साथ इस समय में जुड़े हुए कोई ना कोई इस समय में संकेत कष्ट के आना, या धनु राशि वालों के ऊपर अगर कोई पुराने केस कचहरियां चल रही हों इस समय में उनके लिए उस केस कचहरियों से मुसीबत का इस समय में आगमन होना संभव रहेगा। आचार्य जी, जो भी सारी बातें आपने बताई हैं वाकई परेशानी वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा कि हमारे हर तरह के, चाहे वो मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन है, जॉब ओरिएंटेड कोई पर्सन है, ये सब के लिए इस समय में धनु राशि जिनकी भी चल रही है उनके लिए इस समय वृश्चिक राशि का गोचर शनि का खराब फल देने का काम करेगा। तो आचार्य जी, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? दशा अंतरदशा ही आपकी उस प्रश्न का उत्तर दे सकती है जी। और दशा अंतरदशा लिखी हुई है आपकी कुंडली फल के अंदर, और कुंडली फल अगर आपने बनवा रखा है जीवन सार अमृत कुंडली फल, ठीक नहीं तो बनवाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी महाराज हमारे पास तो कुंडली बनी हुई है, और मैं कहता हूं अच्छा कुंडली लेके आओ, तो बेचारे वो 3-4 पेज की कुंडली जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बना हुआ है, एक 12 खाने बने हुए हैं, उसके अंदर ग्रह लिखे हैं, बस उसको वो कुंडली बोल देते हैं। हम बात करते हैं कुंडली फल की, कि कुंडली का फल क्या है। कम से कम 50-60 पेज आपके जन्म पत्रिका के उन ग्रहों के मुताबिक आपको लिख कर दिए जाए कि क्या क्या होगा, किस किस समय होगा, आने वाले 10-12 साल के बारे में भविष्यवाणियां की जाए, उसे कुंडली फल बोलते हैं। अगर है आपके पास ठीक, नहीं तो मंगवाएं। निश्चित तौर पर उससे आपके लिए आने वाले समय का अंदाजा भी रहेगा, उसके उपाय भी रहेंगे, आपका जीवन थोड़ा सरल हो जाए। बिल्कुल आचार्य जी, और यहाँ पे दर्शकों, अगर आपको ये सारी बातें अब थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि चिंता का कारण बन रही हैं, तो उसके लिए बिना देर किए आज ही बनवाइएगा जीवन सार अमृत कुंडली फल, क्योंकि जब आप इस पुस्तक को बनवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन को जीने का मजा क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय लिखे गए हैं जो आज तक आपने कहीं पर भी किसी से ना तो सुने होंगे और ना ही कहीं आपने देखे होंगे। तो जल्दी से आप बनवा सकते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये पुस्तक बनवाने के लिए नंबर्स आपके सामने हैं, अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिएगा। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और फिर से करेंगे आपकी परेशानियों का समाधान, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तो नक्षत्र एस्ट्रो रिसर्च एंड स्टडी सेंटर शुरू करने जा रहा है दिल्ली में ज्योतिष की कक्षाएं। आप पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वीना नंदा जी ज्योतिषाचार्य 09999886471। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। मैं इस कार्यक्रम में हमेशा कहती हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। बिल्कुल आज भी हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आप जानते हैं लगातार मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ज्योतिष की कक्षाओं के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीना नंदा जी से संपर्क कर लीजिए। तो चलिए, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में वीना नंदा जी भी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके मन में ये ख्वाब आया कि ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू किया जाए और लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे वीना नंदा जी का और आचार्य जी का। वीना नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। वैसे तो इस कार्यक्रम में हम अक्सर सवाल में शुरुआत आपसे करती हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में वीना नंदा जी से सवाल करके करना चाहूंगी। ज्योतिष की कक्षाएं हमारी शुरू होने वाली हैं, जैसे कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं। इन क्लासेस के थ्रू, या यूं कहूं कि जो आपने बीड़ा उठाया है जी, कि लोगों को ज्योतिष सिखानी है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को? आइए, नक्षत्र स्टडी एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, जो भी आपकी जिज्ञासा होंगी हम शांत करने की कोशिश करेंगे। That's it. आप क्या कहेंगे आचार्य जी? ये बहुत ही अच्छी बात हमें ये लगी कि जब हम वीना जी को मिले तो उन्होंने ज्योतिष के प्रति जब रुचि दिखाई, कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो साधारण लोग आकर नहीं पूछते हैं, क्योंकि जब इनको प्रेडिक्शन की जा रही थी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके बारे में हमने जब इनसे चर्चा की तो इन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ रीजन भी बताएं कि आपने ऐसा बताया तो क्यों बताया। तो मैंने इनसे पूछा कि ज्योतिष में इंटरेस्ट है आपका? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं काफी देर से ज्योतिष करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मैंने कहा अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो फिर आप दिल्ली में मेरा साथ दीजिए, हम यहाँ पर कक्षाएं शुरू करना चाहते हैं। आपको अच्छा ज्ञान है, क्योंकि आपके प्रश्न पूछने के ढंग से ही पता लग रहा है कि आप ज्योतिष में रुचि रखती हैं, ज्योतिष को प्यार करती हैं, इस विषय से लोगों को एनलाइटन करना चाहती हैं।
तो उन्होंने रेडिली इस बात को स्वीकार किया और आज हम आप सब लोगों के सामने ज्योतिष की कक्षाएं इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं ज्योतिष के प्रति हैं, जितना माता रानी ने हम पर कृपा की है वो सब आपके साथ बांट सकें। उसके लिए इस ज्योतिष की कक्षाओं का विशेष तौर पर आरंभ किया गया है और आप लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे, ये हमें पूर्ण तौर पर आशा है आप सबसे। बिल्कुल। और जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में तारे जमी की अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं तो ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी हमारे साथ होते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन अब ये ज्ञान और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी हमारा रिश्ता हो जाएगा और ज्यादा मजबूत। हमारे साथ इस रिश्ते में जुड़ जाएंगी वीना नंदा जी, जो कि ज्योतिष की क्लासेस आप लोगों को देंगी। और जैसे कि वीना नंदा जी आचार्य जी ने खुद बताया कि दोनों मिलकर आप लोगों को ज्ञान देंगे और आपको बताएंगे ज्योतिष के अहम पहलुओं को और देंगे आपको ज्योतिष की जानकारी। तो आप भी अगर इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं, तो आइएगा, हम खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं। बस आपको जरूरत है इन नंबर पे संपर्क करने की। जब आप इन नंबर पे संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी और आप ज्योतिष की क्लासेस जल्द से जल्द ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। और यहां पर वक्त भी कह रहा है कि आज के लिए स्पेशल